हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक और मेडिकल विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जो आपका चैप्टर नंबर 24 है। और वो चैप्टर कौन सा है? सर्किल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एज व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, और आपका जो पेपर आता है सेकेंड टर्म जो एग्जामिनेशन होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उसमें से कुछ टॉपिक इस वीडियो में भी कवर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन से टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला जो टॉपिक है आपका डिफिनेशन एंड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। पहले तो यही आपका क्वेश्चन बनता है कि सर्किल क्या होता है। अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुका है सर्किल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग आपको डिफिनेशन मिलेगा। आप हायर क्लासेस में आएंगे तो उसके अलग अलग डिफिनेशन होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। ठीक है, तो डिफिनेशन ऑफ सर्किल क्या होता है और इक्वेशन ऑफ सर्किल्स क्या होता है, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है। और तीसरा टॉपिक है आपका डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल क्या होता है। ये तीन टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहला जो टॉपिक है आपका डिफिनेशन एंड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ये हम अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करेंगे। सर्किल क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, और कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं, कुछ सम पर्टिकुलर केस होगा, 6-7 केस होगा सर्किल से रिलेटेड, उसको भी क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 24 जो आपका सर्किल। तो अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करिएगा। देखिए पहला तो हमारा ये क्वेश्चन होता है कि सर्किल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्किल। तो सिंपल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर्किल क्या होता है। सर्किल बेसिकली क्या होता है कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए fixed point, and distance between from a fixed point to the point is always remain constant. That type of collection of a point is called circle. उसे क्या कहते हैं हम, सर्किल कहते हैं। एक यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, उससे अच्छे तरीके समझ में आएगा। तो सर्किल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट होता है, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा सर्किल। इस तरीके से जब कलेक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, एक सर्किल बन जाएगा। मान लीजिए इस तरीके से जब इसको हम ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, सर्किल बन जाएगा। ये थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है। और यहाँ से क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी, ये पॉइंट की दूरी, मान लीजिए पॉइंट क्या है, P है, तो इस पॉइंट की दूरी क्या होती है, इस पॉइंट की दूरी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होता है। मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये भी क्या होगा, इस पॉइंट से भी दूरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब हर पॉइंट से क्या होगा, ये दूरी क्या होगी, इक्वल होगी ये फिक्स्ड पॉइंट से। तो ऐसा फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्किल कहते हैं। ठीक है, फिगर सर्कल बोलते हैं। सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट होता है, और एक फिक्स्ड पॉइंट से, और वो पॉइंट से जो पॉइंट है उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। हर एक पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस ही बनाता है। मतलब मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस है तो हर एक पॉइंट से क्या होगा, 2 मीटर ही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट का। ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्कल होता है, ये मान लीजिए सर्कल हो गया आपका। जब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, जब हम पॉइंट को सारा इस तरीके से ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से फिगर बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये मान लीजिए आपका फिक्स्ड पॉइंट है। और इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर ऑफ ए सर्किल बोलते हैं। और ये जो दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो दूरी होती है, मान लीजिए C है, पॉइंट C है, और ये क्या है आपका P है। तो इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, C और P के जो डिस्टेंस होता है, C और P के बीच डिस्टेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, R। R क्या होता है, रेडियस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेडियस, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, CP जो है आपका क्या है, रेडियस है आपका। समझ में आ रहा है, CP जो क्या आपका रेडियस है। और ये जो आपका कर्व जो दिखता है,
इस कर्व, ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व है, इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस बोलिए या पेरीमीटर बोलिए, बात क्या है? एक ही है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? सर्कल के बारे में आपने ये सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है, बस मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूँ, रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये रहा आपका सर्कल क्या होता है। कोई पूछे सर्कल क्या होता है, बोलेंगे सर्कल इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू द पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सर्कल का डिफिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसको राइट भी कर देता हूं। आते हैं अपना क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, उस पर थोड़ा अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफिनेशन राइट कर दे रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। स्टूडेंट आपका डिफिनेशन देखिए, यहां पे मैंने क्या कर दिया, राइट कर दिया। क्या डिफिनेशन है? ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट। सर्कल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट है। किस तरह का कलेक्शन ऑफ पॉइंट है? सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। टू द पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? हम सर्कल बोलते हैं। तेरा आपका डिफिनेशन स्टूडेंट, इसे राइट कर लीजिएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो आपका होता है प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पे पूछा जा सकता है, होता है ना, प्रैक्टिकल 20 नंबर का इंक्लूड हो गया आपका। ठीक है, तो वहाँ पे पूछ सकता है कि सर्कल क्या होता है, तो आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए। आते हैं अपना नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, तो उसको बारे में हम थोड़ा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसको क्या कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए पहले। स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्किल जो आपका क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन का आपने इक्वेशन पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उसी तरीके से सर्कल का भी क्या होगा, एक इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अब जो भी होगा ना, ये सर्कल हम जब पढ़ेंगे, अब सिंपली क्या करते थे हम, एक इस तरीके से फिगर बना लेते थे, और उसका क्या होता था, एरिया फाइंड आउट करते थे, पेरीमीटर फाइंड आउट करते थे, ये सब फाइंड करते थे बेसिकली लोअर क्लासेस में। लेकिन अब हम क्लास 11th में आ गए स्टूडेंट, तो अब ये जो कर्व बनेगा ये ग्राफ पे बनेगा। अब ये जो कर्व बनेगा वो एक प्लेन में बनेगा, 2D प्लेन हो सकता है। ठीक है, 2D प्लेन में ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ग्राफ में बनेगा, तो ग्राफ में क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट्स आते हैं। पॉइंट्स के क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो सर्कल का क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक सेंटर है, और एक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो हर एक पॉइंट का क्या होगा, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सपोज कर लिया है कि सेंटर का जो है कोऑर्डिनेट h, k है, h, k है, और पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपका x और y है। x y क्यों माना है कि हर एक पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। तो x और y क्या होगा, वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, x y तो वेरिएबल होगा ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, और सेंटर का पॉइंट क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा, कि हाँ यही सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा। लेकिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्स वाई मान लिया है। तो हमें क्या बताना है, हमें इक्वेशन बताना है सर्किल का। तो देखिए, और इन दोनों का पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है आपका, ए है। ए मतलब डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, रेडियस जो आपका ए है। तो हम इसको थोड़ा हम राइट करते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट, हमने एक माना है ना इसे, लेट सी बी द center of the circle, whose coordinate is c, h, k, and its radius is ए यूनिट क्या है, इसका रेडियस क्या है, ए यूनिट का है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज पी एक्स कामा वाई। ठीक है, देन ठीक है, इस तरीके से हमने क्या माना है, सी जो क्या है सर्कल का सेंटर है, और इसका ए जो क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल है, और कोई एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे क्या है, एक पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कामा वाई है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्किल बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम डिस्टेंस पूछे हम कि सीपी डिस्टेंस कितना होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यहाँ पे वी नो डैट, हमें पता है, वी नो डैट
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो CP भी क्या है, C और P क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम CP डिस्टेंस पूछे तो CP कितना का हो जाएगा, तो CP इज इक्वल टू, तो हमें A दिया है, CP इज इक्वल टू हमें A दिया कि नहीं दिया है, लेकिन CP का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर निकालें तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका x2 है और ये y2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है आपका x1 है और y1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, है कि नहीं है। यहाँ पे ये क्या आपका, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ये क्या आपका x1 है और ये क्या है y1 है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, x होता है कोऑर्डिनेट का, और सेकंड क्या होता है, y होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला से CP का जो डिस्टेंस आएगा ये निकल के आ जाएगा। अब इसे हम अंडर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन जो बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये जो आपका एक्सप्रेशन जो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। बात समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। यहां पे क्या है, h और k क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है, a क्या आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल है। तो इस तरीके से अगर पूछे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल बोलते हैं। आपको सिंपल पूछेगा कि बताइए इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है, तो आज से कोई भी पूछे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट, इसी इक्वेशन को और भी इसका नाम है एक, हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट कि इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस भी बोले तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल या इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस भी इसे हम बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो स्टूडेंट आते हैं इसके कुछ पर्टिकुलर केस पे आने से पहले हम यहाँ पे कुछ थोड़ा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम इक्वेशन ऑफ ए सर्किल फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट उस पर मूव करते हैं। इससे क्या करिएगा, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी क्या मिल पाए, हेल्प मिल जाए कंसेप्ट समझने में, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरा जो कंसेप्ट बताने का तरीका है वो कैसा लगा, ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं, मूव करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल्स क्या है उससे ही रिलेटेड है जो हमने इक्वेशन ऑफ ए सर्किल से, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड रेडियस इज 5। बोल रहा है कि सेंटर आपका क्या है 2, -3 उसका कोऑर्डिनेट है सेंटर का और रेडियस क्या है 5 दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमें इक्वेशन पता है सर्किल का, तो हम लिखेंगे वी नो डैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या आपका रेडियस है, तो यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस मतलब क्या, a इज इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है, दिया कि नहीं दिया है, और दिया है कोऑर्डिनेट्स h और क्या है सेंटर ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स
ऑफ सेंटर भी दिया है, क्या दिया है, c इज इक्वल टू क्या दिया है, c इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 कामा -3 दिया है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे h इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू -3 दिया है। दिया कि नहीं दिया है, दिया है। ठीक है, बस क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। h क्या होता है, h x को रिप्रेजेंट करता है और k जो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस h कितना दिया है 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना दिया -3, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या दिया 5, तो 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड एट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये भी क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। या और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए इसे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। या इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25। इसको ऐड करके कांस्टेंट को उधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर, क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, तो कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ये कांस्टेंट को क्या करिएगा, उधर लेके चला जाइएगा और इसमें घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 6 एंड सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर क्या है, सर्किल का ओरिजिन पे है। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें क्या दे दिया है, रेडियस दे दिया है। क्या दिया है, रेडियस 6 का दे दिया है और बोल रहा है कि इसका सेंटर क्या है, सेंटर इज एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। मतलब h भी क्या होगा, 0 होगा और k भी क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं। तो एट ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0 होता है कि नहीं कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा। ओरिजिन पे बोला है तो h और k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन पे 0 होते हैं। बात समझ आ रहा है। अब क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो हमें पता है कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या है, आपका रेडियस है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 36। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, डेट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। आई होप कि आपके ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पे जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो वहाँ से आपको ज़्यादा डाउट होगा तो मैं वहाँ पे समझा दूंगा पहले, या कमेंट में ही समझा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, सम पर्टिकुलर केस ऑफ ए सर्किल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं सर्किल्स के। इसी तरीके से मान लीजिए ओरिजिन पे हुआ तो देखिए इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है सर्किल का। उसी तरीके से बोल देगा कि एक्स कोऑर्डिनेट को टच करके जा रहा है, फिर ओरिजिन को टच करके जा रहा है, फिर वाई कोऑर्डिनेट को टच करके जा रहा है, तब क्या क्या इक्वेशन होगा सर्किल का, पॉसिबिलिटी क्या होगा, वहाँ से नए नए केस बनेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर केस दिखेंगे सर्कल के, कुछ अलग अलग फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन कुछ अलग अलग जनरेट होंगे। ठीक है, साथ जो है आपका सम स्पेशल जो आपका पर्टिकुलर फॉर्म है, जो जब क्या होगा, मान लीजिए सर्कल क्या होगा, अगर सेंटर पे उसका ओरिजिन लाई करता है तब क्या इक्वेशन बनेगा। अगर मान लीजिए कि अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करता है तब कैसा इक्वेशन फॉर्म होता है, वाई एक्सिस को टच करके जाता है तब कैसा इक्वेशन फॉर्म होता है। अगर कोई भी सर्कल जो है मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ही उसका सेंटर लाई करेगा तब क्या उसका फॉर्म होगा। कोई भी सर्कल अगर वाई एक्सिस पे फॉर्म होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये सब क्या है, कुछ पर्टिकुलर केस है सर्कल के इक्वेशन के। तो इसको क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। अभी तक ने हमने क्या पढ़ा है, सर्कल का इक्वेशन पढ़ा है, वो क्या होता है वो पहले देखिए। हमने सर्कल का इक्वेशन क्या पढ़ा है, वी नो दैट
वी नो डैट सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने क्या पढ़ा है, सर्कल का इक्वेशन पढ़ा है ना, जहां पे एच और के क्या है, कोऑर्डिनेट है सेंटर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है आपका, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एच कामा के है, और ए क्या है यहाँ पे, ए इज रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर जो सेंटर है एच कामा के है और ए क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्किल है। ये अभी तक ने हमें पढ़ चुका है, ठीक है। अब देखिए पहला जो केस बनता है स्टूडेंट, फर्स्ट केस यहाँ पे देखिए, पहला केस क्या बनता है आपका, केस नंबर फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस ये सब, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज के, बोल रहा है व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्किल, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्किल coincide with the origin। पहला केस ये स्टूडेंट कि अगर सेंटर, सर्किल का सेंटर जो है ओरिजिन पे कोइंसाइड करता है, मतलब ओरिजिन पे लाई करता है, तब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसको बारे में थोड़ा देखते हैं कैसे, उसका इक्वेशन क्या होगा सर्किल का। तो देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, फिगर से इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका, वाई एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा बात। तो अब देखिए बोल रहा है कि उसका सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पे है। तो मान लीजिए ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, इसको सेंटर मान के हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। तो सेंटर मान के हमने क्या किया, ओरिजिन को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये ओरिजिन जो है आपका, ओ ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ ए सर्किल है। समझ में आ रहा है बात। और बोल रहा है कि इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है आपका, रेडियस दिया हुआ है स्टूडेंट के, रेडियस क्या है इसका, ए है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, ये रेडियस होगा ए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस क्या होगा, सर्किल का रेडियस होगा, ओरिजिन से ये दूरी जो होगा क्या होगा, रेडियस होगा ए। तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए ओरिजिन है, जब ओरिजिन पे क्या कर रहा है, सेंटर सर्कल लाई कर रहा है उसका, मतलब सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो h इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि क्या है, ओरिजिन पे है, सेंटर क्या है उसका, ओरिजिन पे है। तो इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, h और k की वैल्यू बस इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट कर देना है। तो पुट h इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, इसका रेडियस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो बन के क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आ जाएगा। कब, जब उसका सर्किल का सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई करेगा। तो ये रहा आपका केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी सर्किल का सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई करेगा तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्किल है। बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये रहा आपका केस नंबर फर्स्ट। केस 2 पे मूव करते हैं स्टूडेंट। इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। स्टूडेंट केस नंबर 2 देखिए क्या है। केस नंबर 2 ये बोलता है कि अगर सर्किल जो है मान लीजिए ओरिजिन से पास होकर जाता है, सर्किल जो है अगर ओरिजिन से पास होकर जाता है तब इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होगा। केस नंबर 2 ये बोलता है, तो नोट करिए स्टूडेंट यहाँ पे कि व्हेन सर्किल इज passes through origin, ओरिजिन से अगर पासेस होता है
तब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर से आधा चीज़ समझ में आ जाता है स्टूडेंट। देखिए ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, ठीक है। अब सर्किल बोल रहा है क्या कि सर्किल जो क्या हो रहा है, ओरिजिन से होके पास होके जा रहा है। तो ये इसका क्या है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका क्या है, ओरिजिन है, यही तो ओरिजिन है। तो बोल रहा है कि सर्किल जो है आपका ओरिजिन से इस तरीके से सेंटर मान लीजिए यहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर ये है, बस ये क्या कर रहा है, देखिए बाद में सेंटर हम बना देंगे, पहले इसको देखिए, ये जो है इस तरीके से पास होके जा रहा है। इसका मान लीजिए सेंटर क्या है, यहाँ पे है, सर्किल का सेंटर क्या है, यहाँ पे। अच्छे तरीके से बन नहीं पा रहा है, आप मान लीजिए, ठीक है, सपोज कर लीजिए इस तरीके से, सेंटर क्या है, ये है, लेकिन ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन से जब पास होके जा रहा है स्टूडेंट, तो देखिए इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है h, k है, h, k है, और इसका रेडियस दे दिया है। रेडियस क्या है आपका, a है ना, इसका रेडियस जो है यही तो रेडियस होगा, सेंटर से दूरी जो होगा ये पास करेगा, इसका a है। ठीक है, a है। तो अब देखिए जब ये a है तो ये जो हमें दूरी निकालना है, मान लीजिए ये क्या होगा, ये k का होगा, तभी तो ये k आया होगा, ये k यूनिट होगा डिस्टेंस, तभी तो यहाँ पे k आया होगा, और ये जो डिस्टेंस क्या होगा, h होगा, तभी तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा h, k आया होगा। अब हमें यह क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है। रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0, है, और यहाँ पे क्या है, h, k है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकाल देंगे, या उससे नहीं निकल जाएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। तो ठीक है, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा। समझ में आया, एक का स्क्वायर का आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आ जाएगा। हमें a स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि सर्किल में क्या होता है, a स्क्वायर लगता है, इक्वेशन आता है, फॉर्म होता है। तो ठीक है, इस तरीके से अब ओरिजिन, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और सिंपली क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया स्टूडेंट। ठीक है, आप बोलेंगे कि a यहाँ पे रेडियस दिया ही गया है, तो a तो हमने जनरल फॉर्म के लिए माना है ना कि a उसका रेडियस है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ से मैं देख रहे हैं कि निकल जा रहा है, निकल जा रहा है कि नहीं, दो पॉइंट के बीच में, यहाँ पे 0, है और h, k है कि नहीं है। तो इसका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, या यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर वो भी निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, तो दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल होगा। जब क्या होगा, अगर ओरिजिन से पास होके जाएगा सर्किल। तो ये रहा आपका सेकंड केस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट केस की ओर मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, केस नंबर थर्ड क्या है कि व्हेन द सर्किल टच एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है तब क्या होगा। तो देखिए इसका, व्हेन द सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है, तब क्या होगा। तो देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है, और ये क्या है, y है। बोल रहा है कि क्या x एक्सिस को टच कर रहा है, तो x एक्सिस को मान लीजिए इस तरीके से टच करके एक सर्किल बन गया। ये टच कर रहा है x एक्सिस को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, h, k है कि नहीं, सेंटर है, ठीक है, सेंटर C है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, और ये क्या होगा, ये जो दूरी होगा आपका, ये जो दूरी होगा ये क्या है, ये रेडियस होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा रेडियस। तो ये रेडियस क्या दिया है, a दिया है, ठीक है, a रेडियस होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो आपका h की जो वैल्यू होगी वही तो रेडियस होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे, कोऑर्डिनेट क्या है, ये h है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो दूरी क्या होगी, यही दूरी तो h होगी, h, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट h आया है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यही तो दूरी h होगी, और ये दूरी क्या होगी, और जो यहाँ पे जो ये दूरी आ रहा है, ये जो दूरी आया है यहाँ पे जो इस पॉइंट की दूरी, जो यहाँ पे ये दूरी आई है, ये क्या आ गया होगा, ये k होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे k और a दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, मतलब जो उसका रेडियस होगा वो क्या होगा, k के इक्वल होगा, क्योंकि ये दूरी क्या है, ये दूरी यही तो k है, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यही तो k है, और यही क्या आपका रेडियस भी है a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू k हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, a इज इक्वल टू k, मतलब k की जगह पे हम a पुट कर देंगे,
इक्वेशन ऑफ ए सर्किल में, तो क्या आ जाएगा, सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस ए का स्क्वायर हो, y माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि k इक्वल टू क्या है, a है आपका, और इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब x एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दूरी और ये जो दूरी सेम होगा। ठीक है, इस तरीके से जब नेक्स्ट केस बनता है, फोर्थ केस बोल देगा कि व्हेन द सर्किल टचेस y एक्सिस को टच करेगा तब इक्वेशन क्या होगा, तो y एक्सिस को टच करेगा तो उसको देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये है सर्किल, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया y, तो बोल रहा है कि y एक्सिस को टच करेगा, तो जब y एक्सिस को कैसे टच करेगा, y एक्सिस को इस तरीके से टच करके जाएगा, इस तरीके से, मान लीजिए कोई पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर टच कर दिया, और यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है C, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट h का k है कि नहीं, है कि ना। तो ये देखिए ये जो दूरी होगा, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट निकाल ले तो ये क्या होगा, ये जो दूरी होगा k होगा, और ये जो दूरी होगा स्टूडेंट, ये वाला दूरी क्या होगा, h होगा, और यही जो क्या आपका रेडियस तो है, यही तो रेडियस है, ये क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये C पॉइंट, यही तो रेडियस है। तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h। तो इस केस में जो होता है a इज इक्वल टू h हो जाता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, h हो जाता है। तो सिंपली जहाँ h है वहाँ पे a पुट कर दीजिए इस इक्वेशन ऑफ सर्किल में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल के आ जाएगा। तो पुट h इज इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आ जाएगा। जब क्या होगा, सर्किल टच करके जाएगा y एक्सिस को। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है इतना, ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट केस पे आते हैं, देखते हैं केस नंबर आपका 5th क्या है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो आपका केस नंबर 5th क्या है, बोल रहा है कि व्हेन द सर्किल टचेस बोथ एक्सिस, जब बोथ एक्सिस को सर्किल टच करेगी तब क्या इक्वेशन फॉर्म होगा सर्किल का, उसके बारे में देखिए क्या है। तो पहले हम सिंपली क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने से आसानी समझ में आ जा रहा है। तो क्या करिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा है कि दोनों एक्सिस को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो दोनों एक्सिस को कैसे टच करेगा, इस तरीके से, मान लीजिए जो सर्किल बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसका सेंटर होगा h का मा k, ठीक है, ये C। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये दूरी भी क्या होगा, ये जो आपका क्या होगा, ये रेडियस होगा a, और ये भी जो दूरी क्या होगा, ये रेडियस होगा a, ठीक है। तो देखिए जो ये जो पॉइंट होगा, मतलब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो यहाँ पे जो ये जो दूरी आ गया, ये जो दूरी क्या है, h है कि नहीं है ना। और ये दूरी क्या है आपका, ये जो दूरी है आपका k है, ये वाला दूरी क्या है आपका k है, ये वाला दूरी क्या है k है ना k। तो देख रहे हैं यहाँ से देखने को मिल रहा है कि h इज इक्वल टू a आ रहा है और k इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है, a आ रहा है। जब बोथ एक्सिस को टच करेगा तो जो h होगा और k होगा दोनों क्या होगा, a के इक्वल होगा, मतलब उसका रेडियस अभी सर्किल के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू a, ठीक है। तो जहाँ जहाँ h और k है वहाँ पे क्या करेंगे, हम a पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा जब बोथ एक्सिस को टच करेगा सर्किल, तो ठीक है। ये रहा आपका 5th नंबर केस। 6th जो केस आता है स्टूडेंट, जो बोल रहा है आपका कि जब सर्किल क्या होगा, सर्किल जो होगा ओरिजिन से पास होगा और x एक्सिस पे उसका सेंटर लाई करेगा, तब उस केस में क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसको थोड़ा सा मैं रेज करता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, केस नंबर 6 क्या है कि बोल रहा है कि व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा है और उसका सेंटर जो है लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तब इक्वेशन ऑफ सर्किल बताइए क्या होगा। देखिए तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ ए फिगर, ठीक है। जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिर क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा हमें। देखिए ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को पे सेंटर्स का लाई कर रहा है और ओरिजिन को टच कर रहा है, तो इस तरीके से सर्किल बनेगा आपका। ये ओरिजिन को टच कर दिया और देखिए इसका सेंटर जो है मान लीजिए यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर है
सेंटर है, और इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट मान लीजिए h कामा k दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो देखिए जब x एक्सिस पे है, जब x एक्सिस पे लाई कर रहा है स्टूडेंट, तो क्या होगा y इक्वल टू 0 होता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब k इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, k इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे जो h दूरी होगा यही तो आपका क्या है, यही आपका क्या है, यही आपका रेडियस का भी काम करेगा। तो ये रेडियस है मतलब क्या है a है, तो मतलब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और k इज इक्वल टू 0। इसको क्या करिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल लाई आपका फाइंड हो जाएगा। जब सर्किल क्या होगा ओरिजिन से पास करेगा और वो उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो ठीक है। तो पुट करिए, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस, ठीक है, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आ जाएगा जब ओरिजिन से पास करेगा और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इस तरीके से इसका जब बोलेगा कि वाई एक्सिस पे उसका सेंटर होगा और ओरिजिन से पास होकर जाएगा, तो एक केस और बन जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, वो भी केस में बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। तो यहाँ से आसानी से हमें समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि कोई भी क्वेश्चन बोले पहले उसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे। विद द हेल्प ऑफ फिगर वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इजिली, ठीक है। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो केस नंबर 7 जो है आपका, वो जो लास्ट केस है क्या, कि व्हेन द सर्किल passes through origin and passes through the end and center lies on y axis पे लाई करेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सेंटर इसका क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके का सर्किल होगा और ये ओरिजिन से पास होके गया, ये ओरिजिन से क्या हो गया पास हो गया, थोड़ा फिगर बन गया होगा, ये एक्स एक्सिस को भी कट रहा है लेकिन ओरिजिन से पास होके जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा इसका सेंटर होगा सी एच कामा के होगा सेंटर इसका, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स की वैल्यू मतलब क्या है एच की वैल्यू 0 होगी, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जो ये दूरी है आपका, ये जो दूरी है वही तो क्या है आपका a है, तो k इज इक्वल टू ए और h इज इक्वल टू 0 पुट करिए इक्वेशन 1 में, आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको ये केसेस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं उसका डाउट को क्लियर करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक्सरसाइज को लेके, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा भी नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज जल्दी सॉल्व कराना है, और सोच रहे हैं क्लास 12 का भी धीरे धीरे क्या करना है वीडियो स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं घर चला गया था और वहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं हो पाता है स्टूडेंट, क्योंकि विलेज एरिया में ना Jio Fiber अवेलेबल है, ना एयरटेल ना BSNL, कुछ भी नहीं। वहाँ पर जाओ मतलब नेट की बर्बादी, वहाँ की नेट की कनेक्शन कुछ नहीं मिलती है, बस 1.5 GB मिलेगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ तो वाईफाई का अच्छा खासा मिलने लगता है सिटी में। तो आज से अब डेली क्या होगा एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिल सके स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।